हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमने पहला जो टॉपिक उठाया है वो बिजनेस स्टडी का है। ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा है ये बिजनेस के चैप्टर 9 का टॉपिक है। चैप्टर 9 एक ऐसा चैप्टर है जिससे 6 मार्क्स का बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है। लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग डिसीजन है और अलग अलग फैक्टर है। मैं आपको बहुत इजी तरीके से एक एक डिसीजन लर्न करवा दूंगा और उनके फैक्टर्स को भी लर्न करा दूंगा। तो आज हमने उठाया है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट का पार्ट। तो बेसिकली इसकी बहुत इजी लैंग्वेज है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे लर्न करें। आज मैं आपको समझाता हूं इसको कैसे लर्न करना है। एक एक डिसीजन की पहचान बनाओ, केस स्टडी फॉर्म में ले आएगा, आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है। तो आप कैसे पहचानोगे? तो अगर बिजनेस में बात कर रहा है प्रॉफिट की, बोर्ड में केस स्टडी आ गई कि आपको प्रॉफिट हुआ है, अब आपको डिसाइड करना है कि उस प्रॉफिट का क्या करें, तो वो ऑटोमेटिकली किसकी बात कर रहा है? डिविडेंड डिसीजन की। अब बिजनेसमैन इसमें क्या डिसीजन लेता है कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसका कितना पार्ट हम रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बिजनेस में बचा के रखना, और कितना पार्ट हम क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। किसमें बांटोगे? शेयर होल्डर में। तो डिविडेंड डिसीजन में हमें बहुत सिंपल चॉइस बनानी है, रिटेन में और डिस्ट्रीब्यूट में। तो बहुत सिंपल डिसीजन है, प्रॉफिट का कितना पार्ट बचाएं और कितना डिस्ट्रीब्यूट करें। एक एक पॉइंट समझते चलते हैं, फिर मैं आपको इसको इजी तरीके से लर्न करने का तरीका बताता हूं। पहले आप ये 6 पॉइंट याद कर लें। पहला, अमाउंट ऑफ अर्निंग, कितना कमा रहे हो। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अर्निंग स्टेबल है या फ्लक्चुएट है। तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। चौथा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। पांचवा, टैक्स। छठा, शेयर मार्केट। 6 पॉइंट हमने याद कर लिए। अब इनमें हम चॉइस बना लें। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट ऑफ अर्निंग, यहां पे चॉइस बनाए लेस अमाउंट, मोर अमाउंट। इसी के थ्रू याद हो जाएगी, लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी। दूसरा क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, इसमें चॉइस बनाए स्टेबल एंड फ्लक्चुएट। तीसरा पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। चौथा पॉइंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इसमें भी चॉइस बना लें प्रीवेल एंड नॉट प्रीवेल। चौथा पॉइंट, टैक्सेशन पॉलिसी, यहां पे चॉइस बनाएं मोर टैक्स, लेस टैक्स। अगला पॉइंट क्या है? शेयर मार्केट रिएक्शन, इसमें चॉइस बनाएंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर हम इसको नेगेटिव ना लेके लेस रेस्पॉन्स भी ले सकते हैं। अब इनकी एक एक चीज समझते चल रहे हैं। पहला पॉइंट है अमाउंट ऑफ अर्निंग, हम कितना कमा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी अर्निंग फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट इन द सेंस कभी ज्यादा कमाया कभी कम कमाया। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी अर्निंग स्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल, मेरा बिजनेस है, मैं लगभग 3 लाख रुपए हर महीने कमा रहा हूं, तो ये हो गया स्टेबल। अब 3 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेबल है कि हाँ 3 लाख के आसपास में कमा रहा हूं। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं किसी महीने मान के चलो 50 लाख कमा लिए, तो किसी महीने सिर्फ 10 लाख कमाए, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल और फ्लक्चुएट। ठीक है, अब एक एक पॉइंट बताते हैं। अमाउंट ऑफ अर्निंग, बहुत सिंपल लैंग्वेज, कैसे याद करोगे? डिविडेंड डिसीजन डिपेंड अपॉन, लैंग्वेज बताते चल रहा हूं, किस पे? अमाउंट ऑफ अर्निंग। इफ अर्निंग इज ऑफ लेस अमाउंट, लेस चांसेस ऑफ रिटेन एंड लेस चांसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। इफ अर्निंग इज ऑफ मोर अमाउंट, मोर चांसेस ऑफ रिटेन, मोर चांसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कम कमाएंगे कम बांटेंगे कम बचाएंगे, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा बांटेंगे ज्यादा बचाएंगे। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, क्या हमारी अर्निंग स्टेबल है या फ्लक्चुएट है? मैं कह रहा हूं लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है, बस आप पॉइंट याद करो
ये मैंने इसका शॉर्टकट बता दिया। अब इसमें क्या बनाओगे, डिविडेंड डिसीजन डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। इफ अर्निंग इज स्टेबल देन डिसीजन रिगार्डिंग किसके, रिटेन एंड डिस्ट्रीब्यूट इज ऑल्सो स्टेबल। इफ अर्निंग फ्लक्चुएट देन डिसीजन रिगार्डिंग रिटेन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो फ्लक्चुएट। मतलब क्या हुआ, अगर हमारी कमाई स्टेबल है, हमें पता है इतने रुपए हम कमाते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेंगे इतने बांटने इतने बचाने। अगर हमारी कमाई फ्लक्चुएट कर रही है तो डिसीजन फ्लक्चुएट करेगा। तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी, जब कम कमाएंगे तो कम ही चांस होंगे दोनों के, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा चांस होंगे दोनों के। तो अभी हमने कितने पॉइंट कवर किए, 2। पहला पॉइंट अमाउंट ऑफ अर्निंग, कम कमाएंगे कम बांटेंगे, कम बचाएंगे ज्यादा कमाएंगे ज्यादा बांटेंगे ज्यादा बचाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कमाई स्टेबल डिसीजन स्टेबल, कमाई फ्लक्चुएट डिसीजन फ्लक्चुएट। अगला स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, इसमें मैंने कोई पॉइंट नहीं लिखा। इसका क्या मतलब है, कभी कभी हम फिक्स कर देते हैं कि इतना बांटना ही बांटना है, भले कम कमाए या ज्यादा कमाए। इससे क्या फायदा होता है, इससे शेयर होल्डर का हमारे ऊपर ट्रस्ट बना रहता है। तो यहां पे क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अंडर इट वी फिक्स सच अमाउंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूट वेदर वी आर अर्निंग लेस अमाउंट वेदर वी आर अर्निंग ऑफ मोर अमाउंट। तो 3 पॉइंट कवर हुए, पहला अमाउंट ऑफ अर्निंग, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। तीनों समझ में आए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ अर्निंग, कम कमाओगे कम बांटोगे कम बचाओगे, ज्यादा कमाओगे ज्यादा बांटोगे ज्यादा बचाओगे। दूसरा क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर कमाई स्टेबल डिसीजन स्टेबल, कमाई फ्लक्चुएट डिसीजन फ्लक्चुएट। तीसरा क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, हमने फिक्स कर दिया इतना बांटेंगे ही बांटेंगे, कम कमाएंगे तो भी इतना बांटेंगे, ज्यादा कमाएंगे तो अभी इतना बांटेंगे, जिससे शेयर होल्डर हमारे ऊपर ट्रस्ट बनाए रखे। अगला ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब देखो बिजनेस को ग्रो होने का चांस है, प्रीवेल का मतलब ग्रोथ का चांस होना, नॉट प्रीवेल का मतलब अभी ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है। अब हमें लग रहा है कि हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कैश की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम ज्यादा अमाउंट को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो ये पॉइंट कैसे बना, लेंगे साथ की बात समझते चलो। डिविडेंड डिसीजन ऑल्सो डिपेंड अपॉन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इफ वी आर हैविंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रिवेल्स, देन वी रिक्वायर कैश, देन वी रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या रिटेन करेंगे बेटा, प्रॉफिट, और वाइस वर्सा। अगला है टैक्सेशन पॉलिसी। डिविडेंड बांटने पे टैक्स होते हैं जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाओ, सिंपल याद रखो, अगर डिविडेंड बांटने में ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो क्या लिख दो, लेस डिविडेंड। और अगर डिविडेंड बांटने में कम टैक्स देना पड़ रहा है तो सिंपल क्या कर दो, मोर डिविडेंड। तो क्या चॉइस बनी, इफ डिविडेंड टैक्सेशन पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट किसको, डिविडेंड डिसीजन। इफ वी हैव टू पे मोर टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, देन वी डिस्ट्रीब्यूट लेस अमाउंट ऑफ डिविडेंड और वाइस वर्सा। आखिरी शेयर मार्केट रिएक्शन। अब डिविडेंड है, सिंपल बात है, डिविडेंड का सीधा सीधा इफेक्ट किस पे होता है, शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट का हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो ज्यादा बांटेंगे, रेस्पॉन्स कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है तो कम बांटेंगे। तो ये 6 पॉइंट हैं जिसको आप याद करके इस तरीके से लैंग्वेज बना के दे सकते हो। एक बार शॉर्ट में लैंग्वेज रिपीट कर दे रहा हूं, डिविडेंड डिसीजन डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ अर्निंग। इफ डिविडेंड इज ऑफ, if earning is of less amount, then we distribute less dividend and then we retain less dividend. If earning is of more amount, then we distribute more dividend and we can also retain more dividend. इस तरीके से आप चॉइस को
बना सकते हो। बस आपको ये 6 पॉइंट याद करने हैं, इनकी ये डिफरेंस याद करने हैं, टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने डाउट पूछें। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।